derive an expression for मैग्नेटिक फील्ड. डिराइव एक्सप्रेशन और देखो क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं अपन. कौन सा क्वेश्चन नंबर 42 देख लो बुक में का. वेदांत सेलकर सही है, सब लोग है. स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. क्वेश्चन नंबर 42 देखो. अब अपने बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है. स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. उसके बाद नंबर बी में क्या है. नंबर बी में क्या है. सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. ये दो एक्सप्रेशन आपको बता स्ट्रेट करने के बोले. अब स्ट्रेट करने के बोला तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं रहती है. मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फार्मूला बी का जो है, बी का फार्मूला डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी का फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस आई बाई आर होता है. और दूसरा जो फार्मूला है बी सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर उसका फार्मूला होता है सेमी इनफाइनाइट का बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर. स्ट्रेट करने को तो क्या हो गया, एक एक मार्क भी मिल गया, सब जो आधा आधा मार्क का वेटेज भी होगा. ये डेरिवेशन बड़ा डेंजरस है. इसको डिराइव करने के लिए बोलते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखो. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई. सो डिराइव करना है. डिराइव स्ट्रेट तो करना है तो ठीक है, स्ट्रेट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है. स्ट्रेट कर दिया, दो फार्मूले स्ट्रेट कर दिया. म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस आई बाय आर. ये किसका हो गया, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का. इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है कैसा, ऐसा वायर. ऐसा वायर मतलब जो यहां पे भी अनएंडेड है और नीचे से भी अनएंडेड है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है. और यहां से आर इतने दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला ये है. और दूसरा वाला है ना ये सेमी इनफाइनाइट वाला वायर. सेमी इनफाइनाइट वाला का वायर है ना कैसा, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं. मतलब ये ऐसा सेमी इनफाइनाइट वाला है ना, ऐसा बस ऐसा. यहां पर मतलब उसका एंड जो है वो फिक्स रहेगा, फाइनाइट एंड तक ही जाएगा. वो नीचे सेमी डॉटेड नहीं दिखाया रहेगा, ऊपर डॉटेड है. मतलब एक तरफ से वो इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा, दूसरी तरफ से नहीं जाएगा. तो ऐसा अगर वायर होगा तो इसको बोलते सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर. और इसको क्या बोलते, दोनों भी एंड से अगर ऐसा वाला अनएक्सटेंडेड अगर दिखाया होगा, मतलब एक्सटेंडेड दिखाया होगा, इधर भी एक्सटेंडेड दिखाया होगा दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर. ध्यान में रखना बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. और सेमी इनफाइनाइट लेंथ ने एक तरफ से दिखाया होगा उसका एक्सटेंशन, और दूसरे तरफ से उसे फिक्स कर दिया होगा, उसकी लेंथ एक फिक्स कर दूंगी. तो इसके यहां से आर इतने दूरी पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन बनता है म्यू नॉट बाय 4 पाई. ध्यान में रखना यहाँ पे ट्वाइस नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस आई बार है. दोनों तरफ अगर एक्सटेंशन हो रहा है, दोनों तरफ अगर इन्फिनिटी लेंथ तक जा रहा है, दोनों तरफ तो यहाँ पे 2 आएगा. म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर आपको पक्का मालूम है. तो दोनों तरफ अगर एक्सटेंड हो रहा होगा तो यहाँ पे 2 आएगा. पहले तो याद करा देता हूँ, एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना, बिकॉज इसका डेरिवेशन काफी टफ है. मिनिमम 4 मतलब अच्छे से खासे से मार्क्स इसके ऊपर आ सकते हैं एग्जामिनेशन में. 3 मार्क के लिए मिनिमम या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. अब एक्सप्रेशन कितने लोगों को जमता है नहीं जमता है आई डोंट नो, बिकॉज पूरा मैथमेटिक्स उसमें भरा हुआ है. बट एटलीस्ट स्ट्रेट करने को बोलते हैं तो इसके तो भी ऊपर मार्क्स हर एक बच्चा ले सकता है, क्लास का हर एक बच्चा ले सकता है, उसे बड़े बड़े डेरिवेशन समझ में आए या ना आए. बट ये दोनों फॉर्मूले अगर पूछते हैं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस आई बाय आर, क्योंकि दोनों तरफ है तो ट्वाइस आई बाय आर. और एक तरफ ही अगर एक्सटेंड हो रहा है, दूसरी तरफ अगर एक्सटेंड नहीं हो रहा तो ओनली आई बाय आर, मतलब यहाँ पे ओनली 1 आई बाय आर है. तो याद रखने का तरीका तो मैंने बता दिया. अब इसको प्रूव करना है. ये प्रूव हो गया तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा. मतलब प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो बुक में डेरिवेशन नहीं, मतलब वो डेरिवेशन में बता दूंगा कैसा रहता है, तो 1 मिनट के अंदर. तो दोनों की मैं आपको भी ये डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है मैं पढ़ा देता हूं. थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, भूलने के चांसेस है, बार बार याद कम रहेगा. इसलिए जो बच्चा ज्यादा अच्छे से ध्यान देने वाला होगा आज ये डेरिवेशन पढ़ते समय, उसको ही ये डेरिवेशन अच्छे से याद रहेगा. सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long current carrying straight
वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये है डेरिवेशन। अब बराबर ध्यान देने का भैया, अब बराबर ध्यान देने का। सो ये देखो, ये तुम्हारा है मतलब वायर, ठीक है, इसमें जा रहा है करंट आई, और इस करंट आ जाने के बाद यहां से कितने दूरी पर बेटा, सर्टन दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सर्टन दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये जो डिस्टेंस है आपको इधर ध्यान देना है, इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट बनाना है, और जो डेरिवेशन मैं करके दे रहा हूं वही डेरिवेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन बना के दिया है वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है। बहुत ही आड़े टेढ़े और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में उन्होंने डिराइव किया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में डिराइव किया है। वो करने जाओगे ना तो आधे रास्ते में दम तोड़ दोगे, बोलेंगे सर नहीं करना है इतना डिफिकल्ट वे से डिरिवेशन, हमें छोड़ दो इस एक्सप्रेशन को, गए तो चलते हमारे 4 मार्क एग्जाम में। इसलिए आपको बेटर एंड एक इजी मेथड से डिराइव करके दे रहा हूं, इसलिए आपको ये जो डेरिवेशन में पढ़ा रहा हूं उसको पूरा अच्छे से फेयर नोट्स में लिखना है, और एग्जाम में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को लिखना है, बुक वाला नहीं। बुक वाला करने जाओगे आप पूरा लर्न नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा कहां पे क्या स्टेप ली है, और छोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए जिस मेथड से मैं करा रहा हूं आपको लिखना भी आज अच्छे से, ठीक है हो, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट मारने के लिए टाइम दूंगा, इधर ध्यान देना। सो दिस इज करंट कैरिंग वायर, दिस करंट इज आई फ्लोइंग थ्रू द वायर, और ये आपको दिख रहा है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, दोनों एंड पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। यहां से ए इतने दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कितनी दूरी पर, इसको मैं ए ले रहा हूं, चलेगा ए ले रहा हूं। सो ए इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ए इतने दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यहां पर आपको। अब ए इतने दूरी पर फाइंड करना है तो आपको तो पता है, देखो यहां से जब करंट जा रहा होगा तो ये दूरी कुछ अलग रही होगी, यहां से जब करंट जा रहा होगा ये दूरी कुछ अलग रही होगी, यहां से जब करंट जा रहा होगा ये दूरी कुछ अलग रहेगी, यहां से करंट जा रहा होगा ये दूरी कुछ अलग रहेगी। ये करंट कैरिंग वायर का जो एलिमेंट रहता है, बायट एंड सावर्ट लॉ अभी भी आपने पढ़ा है, तो करंट कैरिंग वायर का जो एलिमेंट रहता है, मान लो मैंने इसको एलिमेंट डीएल बोल दिया, डीएल ये एलिमेंट है तुम्हारा, ये एलिमेंट है तुम्हारा, एलिमेंट, इसमें से जा रहा है तुम्हारा करंट आई, इसमें से जा रहा है तुम्हारा ये करंट आई का सिंबल जैसा है वैसा ही लेता हूं, कैपिटल वाला, ये एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल है, और यहां से जा रहा है करंट। जब करंट यहां से जाएगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फाइंड आउट करना है, लेकिन मैंने क्या किया, इस करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर दूरी पर डिस्टेंस ए बना लिया, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस बना लिया। वैसे तो मुझे यहां से करंट जब जाएगा तो ये वाले डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली, ये डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस को मैंने आर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, आर बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस को आर बोल रहा हूं, और ये तुम्हारा डिस्टेंस ए बोल रहा हूं परपेंडिकुलर वाला, और ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पे कचरा जो हो गया, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं एल बोलता हूं, इस लेंथ को मैं एल बोलता हूं। ओके, इस तरीके के अरेंजमेंट करना, इस तरीके का डायग्राम बनाना है। अब सुनो, यहां पे मैं एक एंगल अल्फा ले रहा हूं, यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन है वो अपन लिखेंगे बाद में थ्योरी में। यहां पर एक एंगल अल्फा बना रहा हूं, अगर मैं यहां पे एंगल अल्फा बनाता हूं तो क्लियर कट बात है कि ये अल्टरनेट एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो लाइन ऊपर जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो एंगल है बेटा, यहाँ पे जो एंगल है ये तो क्लियर ही दिख रहा है कि ये कितना है, ये 90 डिग्री है तुम्हारा। ओके, इस तरीके से इतनी अरेंजमेंट आपको करनी है, बराबर देख लो ना मैंने क्या क्या अरेंजमेंट की। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिया जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट लिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो यहां से कितने परपेंडिकुलर दूरी पर, ए वाले परपेंडिकुलर दूरी पर है। ये लेंथ कितनी है, एलिमेंट जहां पर लिया, एलिमेंट है आप लेंथ डीएल यहाँ पे लिखना चाहिए कहीं ना कहीं अपन ने, ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल है, डीएल, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल, और ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, मैं अलग साइड में लिखता हूं अच्छे से, ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है कितनी है, एल है, ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर ए, और इसको मैंने क्या बोला है, आर बोला, इसको मैंने क्या बोला है, आर। ये मान लो ये एलिमेंट से ये दूरी जो है, ये जुदरी, ये एक प्रकार का पॉइंट जो है, ये वेक्टर आर है, मतलब ये आपका एक डायरेक्शन वेक्टर आर है, डायरेक्शन वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इस एलिमेंट से ये वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ रहा है। इस पोजीशन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं तो डीबी लेना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, डीबी फाइंड आउट करना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बायट एंड सावर्ट लॉ तुम्हारा डीबी का फार्मूला क्या रहता है, डीबी का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, आई इंटू डीएल क्रॉस आर, याद है क्या, आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब आता है, आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब आता है, बराबर है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू आई डीएल साइन थीटा आया था ना, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड किया था अपने, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड किया था, तो आर से मतलब यहाँ पे अलग से लिख कर देता फिर से अगर कुछ कंफ्यूजन अगर होंगी तो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया था, अपॉन आर स्क्वायर आया था।
तो इसको अपने बाद में आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड किया था, तो डीबी इज इक्वल टू क्या आया था फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ये डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा मतलब डीएल क्रॉस आर आया था ऊपर, और अपॉन में क्या हो गया था आर इंटू आर स्क्वायर ने क्या हो गया था आर क्यूब हो गया था। इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म में आया। इसको चाहिए तो आप यूनिट वेक्टर यहाँ पे दे सकते हो। इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आर नॉट कैप मतलब यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन का, और इसकी वैल्यू 1 रहती है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब आया था। इसको देखो मैं आगे क्या लिख रहा हूं, डीबी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखता हूं इसका, ये तो वेक्टर फॉर्म में है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं। ये यहाँ पे आप चाहिए तो आर नॉट कैप लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर जनरली यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। अभी देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, ये डीएल क्रॉस आर क्या है डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसका यूनिट आर नॉट कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा, आर नॉट कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा। अब यहाँ पे और ध्यान दो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, ये काटोगे यहाँ पे तो स्क्वायर आएगा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा। फिर से उसी फार्मूला पे अपन आगे स्टेप्स है यार, बोलेंगे सर इतना क्यों किया, फिर यही फार्मूला लिखना था तो शुरुआत इसी से कर सकते थे, लेकिन बेटा अपने स्टेप्स है कि शुरुआत अपन ये बायट एंड सावर्ट लॉ से वेक्टर फॉर्म में किए, फिर उसको मैग्नीट्यूड में लिखा, फिर अपन अपने वही फार्मूला पे वापस आ गए, वही फार्मूला पे वापस आ गए। लेकिन अभी देखो यार, अभी यहाँ पे मजा देखो, ये जो डीबी है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, ओके डीबी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये तो छोटे से एलिमेंट के कारण आ रहा है इतना, लेकिन मुझे तो पूरा इंफिनिटीली लॉन्ग वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। यहाँ पे ये पूरा इंफिनिटी लॉन्ग वायर है, पूरा करंट यहाँ से मतलब इतने, जब करंट यहाँ से जाएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो इतना है, लेकिन ये करंट यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, मतलब यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। इतने सारे एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है उसको फाइंड करने के लिए अपने को इसको इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा ये डीएल 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 पूरे डीएल एलिमेंट की जो लेंथ है तो उन सबका आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। बट इंटीग्रेशन के लिमिट क्या रहेंगे, देखो इंटीग्रेशन के लिमिट हम क्या सेट करने वाले, इधर ध्यान देना, इंटीग्रेशन के लिमिट हम क्या सेट करने वाले ध्यान देना इधर। तो ये जो परपेंडिकुलर जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर जो डाला है यहां से अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटीली लॉन्ग वायर होने के कारण इसके ऊपर जितनी वायर की लेंथ होगी उसके नीचे भी वायर की उतनी लेंथ होगी, ऐसा तो हम मान सकते हैं। इस पॉइंट से जितनी ऊपर लेंथ होगी उतनी लेंथ नीचे भी होंगी, ऐसा तो हम मान सकते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल रहेगा, यहां से मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये अल्फा कुछ अलग बनेगा। अगर यहां से अगर एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल लूंगा, यहां से अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये अल्फा छोटा हो जाएगा, यहां से तो ये अल्फा मतलब 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसी के साथ अपन गिन रहे हैं, इसी लाइन के साथ अगर एंगल गिन रहे तो ये वाला जब एलिमेंट आएगा, जब यहाँ पे एलिमेंट आएगा, करंट जब यहाँ से पास होगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से अल्फा बढ़ गया, और मतलब यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू और अलग अलग बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट से नीचे से लेके तो ये पॉइंट के ऊपर तक, ये यहां से डीएल 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 डीएल, यहां से नीचे डीएल 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 डीएल, और यहां से ऊपर डीएल 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 डीएल, इतने डीएल के लिए इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से नीचे कितना दूर जाएगा, ये अल्फा कितना जाएगा, तो देखो अल्फा को मैं कैसे समझाऊं आपको, इधर ध्यान देना। ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है ना, चलो इधर देखो। मान लो ये इंफिनिटी लॉन्ग वायर इतना लंबा है, और ये लॉन्ग वायर इतना लॉन्ग है, मतलब उसके रिस्पेक्ट टू ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है अगर देखा जाए प्रैक्टिकली। तो यहां पर अगर मैं ये पॉइंट P बनाता हूं यहाँ पे, तो देखो जब एलिमेंट यहां पर है तो ये ऐसा ज्वाइन होगा, एलिमेंट यहां पर है ऐसा ज्वाइन होगा, ये अल्फा और ये सपोज अल्फा। बट मान लो ये नीचे 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 अगर मैं जाता हूं, इनफाइनाइट वायर होने के कारण नीचे जाता हूं, तो ये लाइन जब मैं ज्वाइन करूंगा नीचे तो ऑलमोस्ट ऐसी निकलेंगी, और ऊपर भी मैं जब ज्वाइन करूंगा ये पॉइंट से तो ऑलमोस्ट ये लाइन ऐसी निकलेगी। तो ये एंगल जो है तुम्हारा, ये जो एंगल है तुम्हारा इसके साथ जो गिनते हो, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री होने वाला है, और नीचे भी कितना होने वाला है 90 डिग्री होने वाला है। मतलब जब आप नीचे जाओगे तो -π/2 बोलोगे, और ऊपर जाओगे यहां से तो +π/2 बोलोगे। यानी आपको इंटीग्रेशन की लिमिट -π/2 टू +π/2 में होने वाले हैं। किसके लिए, अल्फा के लिए। ये अल्फा के लिए लिमिट्स क्या होने वाले हैं, नीचे -π/2 और ऊपर +π/2। ये अल्फा के लिए -π/2 टू +π/2 इंटीग्रेशन करने की अपने को जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर अपने एक्सप्रेशन में अल्फा आना चाहिए, ये तो थीटा है यार, तो ये थीटा को अपने को अल्फा में कन्वर्ट करना है, ये थीटा को अपने को क्या में कन्वर्ट करना है, अल्फा में। सो देखो ये थीटा क्या है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल एंड आर,
थीटा इज द एंगल बिकॉज डीएल क्रॉस आर है, तो ये थीटा डीएल और आर के बीच में का एंगल होगा। सो डीएल और ये आर के बीच में एंगल बताओ, डायग्राम में से देख के कौन बताएगा ये डीएल और आर में कितना एंगल है। ये वेक्टर डीएल, ये वेक्टर डीएल मान लो ये वाला, और ये आर में एंगल कितना है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन, तब तक किसी का आंसर आ गया होगा। डीएल में और आर में एंगल कितना है, जब मैं यहां पे डीएल क्रॉस आर करूंगा तो इस डीएल में और इस आर में एंगल कितना है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, 90 प्लस अल्फा है, 90 प्लस अल्फा है। देखो ये यहां पे देखो, ये डीएल और ये आर में एंगल कितना है, तो 90 प्लस अल्फा है। डीएल और आर में एंगल कितना है, 90 प्लस अल्फा है, और अपॉन में यहां पे क्या है बेटा, आर स्क्वायर। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे आते जाने वाले। अब सुनो, ये तो 90 प्लस अल्फा मैंने डाल दिया थीटा के जगह, मतलब ये एंगल तो मैंने डाल दिया 90 प्लस अल्फा, ओके, साइन 90 प्लस अल्फा यानी कॉस अल्फा भी हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, ये आर है, ये आर है, नहीं ये आर है, लेकिन ये आर फिक्स है क्या, इंटीग्रेशन करना है तो वेरिएबल चीजों को पहले पहचानना पड़ेगा। ये आर फिक्स है क्या, नहीं है बेटा फिक्स, क्योंकि देख अगर तू यहां पे डीएल लेके चला जाता तो आर छोटा है, यहां पे डीएल लेके चला जाता है जब करंट यहां से जाएगा तो उसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूरी पर आएगा, फिर यहां से इतने दूरी पर आएगा, यहां से इतने दूरी पर आएगा, मतलब ये आर कंप्लीटली वेरिएबल है, ये आर कंप्लीटली वेरिएबल है। और ये एलिमेंट की लेंथ डीएल 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 डीएल, ये बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं, मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल और ये आर को अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो ये अपना एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल जो है वो डीएल और ये आर, इन दोनों को अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनको दोनों को अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं छोटा सा यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, जगह नहीं थोड़ी जगह बचा के लिखूंगा, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैन अल्फा लिखना बेटा, सबसे पहले क्या लिखना, टैन अल्फा। बोल टैन अल्फा का फॉर्मूला डायग्राम से क्या लिखेगा तू, तो एल बाय ए लिखेगा, सही है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर यहाँ पे तेरा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टैन अल्फा हो जाएगा, ए टैन अल्फा हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ए टैन अल्फा हो जाएगा। वेयर एल क्या रहने वाला, वेरिएबल रहने वाला, एल बदल सकता है, ये एल बदल सकता है, देखो ये एल बदल सकता है, ये एल 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 ऐसा बदल रहा है एल, मतलब यहाँ पे एल वेरिएबल है, ये एल कोई फिक्स नहीं है, ये एल कोई फिक्स नहीं है, और ना ही आर फिक्स है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया, फिर से यहाँ पे एक बार देख लो, फिर से आपको यहाँ पे एक बार देखना चाहिए कि अगर ये वायर है, ये अगर पॉइंट है, तो ये एलिमेंट की लेंथ अगर डीएल यहाँ पे चली जाती है, मतलब ये एल इतना है, एल इतना है और आर इतना है, बट यहाँ पे चली जाती है तो एल बदल गया, बढ़ गया, आर भी बढ़ गया, एल डीएल यहाँ पे चला जाता है, डीएल यहाँ पे चला जाता है, तो ये एल बढ़ गया, आर भी बढ़ गया, मतलब एल और आर दोनों वेरिएबल है, एल और आर दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं ये टैन अल्फा इज इक्वल टू एल बाय ए लिखा और एल इज इक्वल टू ए टैन अल्फा लिखा, इसको देखो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डीएल इज इक्वल टू क्या आएगा, ए टैन अल्फा का क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, सेकंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो डीएल बाय डी अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू सेकंड स्क्वायर अल्फा, फिर डीएल इज इक्वल टू डी अल्फा ऊपर चला गया, मतलब डीएल का फॉर्मूला क्या है, ए सेकंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा आया। इस तरीके से हमने ये डीएल इन द फॉर्म ऑफ डी अल्फा बना लिया। ओके, एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे दूसरी बात मैंने क्या बोला, आर वेरिंग है, आर वेरिंग है, आर चेंजिंग है, आर बदलते जा रहा है, ये आर बदलते जा रहा है, आर बदलते जा रहा है, ये आर ये आर ये आर, तो आर को भी अपने को अल्फा के फॉर्म में लाना है, तो आर ये वाला तुम्हारा है, ये आर तुम्हारा है, इस आर को अल्फा के फॉर्म में लाना है, ये आर को अगर अल्फा के फॉर्म में लाना है, और ए हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमें चलता है, कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा एक फार्मूला लिखूंगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, ए बाई आर आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर आएगा, मतलब यहाँ पे देयरफॉर या यहाँ पे नीचे दिखता हो अगर जगह है तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस अल्फा, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस अल्फा। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये एक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखो, टैन अल्फा और कॉस अल्फा के दो फार्मूले काम चलाने हैं, टैन अल्फा और कॉस अल्फा के दो फार्मूले लिखने हैं। टैन अल्फा का फार्मूला एल बाय ए आया, फिर एल इज इक्वल टू ए टैन अल्फा आया, डिफरेंशिएट किया तो डीएल इज इक्वल टू ए टैन अल्फा का सेकंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा आया, और कॉस अल्फा का फार्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस आया, ए बाय आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आया, ए बाय कॉस अल्फा आया, मतलब ये वेरिएबल आर है उसको भी अल्फा के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, और डीएल को भी हमने डी अल्फा के फॉर्म में लिखा। तो ये सब्स्टिट्यूशन अभी आप अपने इस इक्वेशन में पुट करो, पुट इन दिस इक्वेशन। अगर मैं इस पे पुट करता हूं तो बताओ dB इज इक्वल टू अभी क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल के जगह डालो ये ए सेकंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा,
ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, सॉरी डी अल्फा, ये आ गया डीएल के जगह। बाकी आगे मैं क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा, क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फा है क्या, कॉस अल्फा। सही है क्या बेटा, कहीं पे गलत तो नहीं लिख रहा हूं, तुरंत बता देना। और अपॉन में बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ते हैं और बहुत लोग पढ़ाने वाले बोलते हैं ये छोड़ दो। पढ़ ले यार, एक बार पढ़ ले, हो सकता है ये एग्जामिनेशन में आ जाए, काय को रिस्क लेंगे अपन। और आर स्क्वायर की जगह बता क्या लिखूं, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। भैया यहां तक आगे बढ़िया, ओके चलो आगे चलते। अब मुझे कुछ पोर्शन मिटाना पड़ेगा, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, अब कुछ पोर्शन में मिटाऊंगा। ये जो मैं रेफरेंस देने के लिए बनाया था, अभी पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फटाक से निकाला, आगे चलो, निकाले स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। ओके चलो अभी आगे की स्टेप देखो, आगे की स्टेप देखो बराबर, अभी देखो, ठीक है। ये यहां से लिखता हूं, ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा इसको, ये लिख लिया वैसे भी आपने। चलो यहां पे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, बड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा सा जूम करे क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह में लिखना पड़ रहा है। ये आई तुम्हारा है, ये आई, और अपॉन में ये इसको काटो थोड़ा सा, ये ए और ये स्क्वायर काटो, मतलब यहां पे ए आएगा, ए और ये स्क्वायर काट दिया। फिर देखो ये सेक स्क्वायर अल्फा है और ये कॉस स्क्वायर अल्फा अगर ऊपर लेके जाता हूं मैं, तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर अल्फा और इंटू ये कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर लेके चलता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा और ये क्या है 1 बाय सेक स्क्वायर अल्फा, मतलब ये कट जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, बराबर है। मतलब ये और ये तो कैंसिल ही हो गया भैया, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा, ओनली कॉस अल्फा बचा, कॉस अल्फा, और क्या बचा साथ में डी अल्फा, साथ में क्या बचा डी अल्फा, ठीक है। सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर जाके कैंसिल हो गया, इतना सा आंसर आया। अब इसको लगाते इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस dB और यहां पर भी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, इंटीग्रेशन में कॉस अल्फा डी अल्फा करूंगा मैं, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई, इंटीग्रेशन का लिमिट हमेशा डी अल्फा का, अल्फा का इसका अल्फा का होगा, तो अल्फा कहां से कहां तक जा सकता है, नीचे बहुत जाएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा, देखो 90 डिग्री माइनस 90, और ऊपर बहुत ऊपर ज्वाइन करेंगे तो प्लस 90 बनेगा ये अल्फा। तो इस तरीके का लिमिट आया, तो ये बी तुम्हारा आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, आई इसको कैपिटल 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 लेना चाहिए पहले से, ओके चलो यार कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल आई बाई ए, ओके ये आई बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस अल्फा डी अल्फा का, साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है। सो B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और यहां पे आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। सो यहां पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, साइन पाई बाई 2 यानी 1 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा ने क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा ने क्या होता है, यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा ने क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी 1 और माइनस 1 यानी ये माइनस 1 आ रहा है, मतलब बी का फॉर्मूला तुम्हारा आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 1 प्लस 1 2, तो दिस इज 2i अपॉन ए, आ गया बराबर, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन ए, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन, ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन। इसको चाहिए तो आप एक बार नहीं छोड़ के 2 बार देखो, बट इससे ज्यादा इजी मेथड से ये एक्सप्रेशन और नहीं बन सकता, इससे ज्यादा इजी नहीं बन सकता।